बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ केक रस बनाने की रेसिपी, जिसको घर में बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। बाज़ार से कई गुना बेहतर आप घर में ही केक रस बना सकते हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने एक बाउल में डाल दिया है 250 ग्राम मक्खन और 250 ग्राम चीनी। अब इन दोनों चीज़ों को मैं थोड़ा मिक्स कर लूँगी, ताकि ये मक्खन जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और चीनी भी थोड़ी सी इसमें मिक्स हो जाए। बाद में इसको मैं बीट कर लूँगी। तो ये देखिए, मक्खन जो है कैसा अच्छा सॉफ्ट हो गया है। आप इसको शॉर्टनिंग के साथ भी बना सकते हैं, या घर का जो मक्खन बना होता है उसके साथ भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मक्खन की जो लस्सी होती है उसको पहले अच्छे से निकाल लेना होता है। तो देखिए, तकरीबन इसको 5 मिनट मैंने ऐसे बीट कर लिया था। अब इसमें एक एक अंडा करके शामिल करती जाऊंगी। ये देखिए, इसमें मैंने एक अंडा शामिल कर लिया। उसको 1 मिनट तक ऐसे ही बीट करना है। इसमें तकरीबन मैं 6 या 10 अंडे शामिल करूँगी। देखिए, दोबारा से इसको मैंने ऐसे बीट कर लिया है। और अब इसमें मैं दूसरा अंडा भी शामिल कर लेती हूँ। तो ये देखिए, अब ये दूसरा अंडा इसमें मैंने शामिल कर दिया है। और फिर दोबारा से इसको 1 मिनट के लिए बीट कर लेना है। इसमें सारे अंडे जो है एक साथ शामिल नहीं करना है, एक एक करके अंडा इसमें शामिल करना है। तो ये देखिए, अब इसको मैंने अच्छे से 1 मिनट तक के लिए बीट कर लिया है। और अब इसमें मैं ये तीसरा अंडा शामिल कर लेती हूँ और इसको फिर दोबारा से 1 मिनट तक के लिए ऐसे ही बीट कर लेना है। आप इस रेसिपी में मक्खन की जगह घी यूज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं तो केक रस जो है अच्छे नहीं बनते हैं। तो देखिए, ऐसे 1 बाय 1 करके सारे अंडे जो है इसमें ऐसे मैं शामिल कर दूँगी और उसको 1-1 मिनट तक के लिए बीट करती जाऊँगी, ताकि चीनी और मक्खन जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, 1 बाय 1 करके सारे एग्स जो है इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं और उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। और अब इस स्पैचुला से इस बाउल को मैं सारा साइडों से अच्छे से साफ़ कर लूँगी, ताकि बटर और जो शुगर है इसमें साइडों पे जो लगी हुई वो भी इसमें सब अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर अब दोबारा से थोड़ा सा इसको मैं और बीटर से अच्छे से बीट कर लूँगी। बस सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही इसको ऐसे बीट कर लेना है। और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 250 ग्राम मैदा। इसको मैंने पहले छान लिया था। और इसके साथ ही मैं शामिल कर दूँगी बेकिंग पाउडर। ये लिए है मैंने 5 ग्राम। और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और अगर आपको इसमें बेकरी वाला टेस्ट चाहिए तो आप इसमें फिर लेमन एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें मैंने लेमन एसेंस शामिल कर लिया है। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने लेमन एसेंस शामिल कर लिया है। इससे इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है। और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने लेमन जूस भी इसमें शामिल कर दिया है। इससे इसका टेस्ट जो है मज़ीद अच्छा हो जाता है। तो देखिए, इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। लेमन एसेंस की जगह आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर इसमें वो बेकरी वाला टेस्ट नहीं आएगा। अगर आप इसको बिल्कुल बेकरी जैसा बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें लेमन एसेंस ही यूज़ करें। तो ये देखिए, इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और अब ये बैटर जो है बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए, इससे थिक सा इसका बैटर बन जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने मोल्ड ले लिया है। इसके लिए 9 बाय 9 का ये मैंने मोल्ड ले लिया है और इसमें मैंने पहले बटर पेपर लगा दिया है। और जो बैटर मैंने तैयार करके रखा है उस बैटर को अब इसमें मोल्ड के अंदर डाल दूंगी। और फिर उसको ऐसे 2 से 3 बार इससे टैप कर लेना है। ओवन को मैंने पहले ही प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया था। और अब इसको मैं बेक कर लूँगी 170 पर 30 मिनट्स के लिए। और अगर आपके पास गैस ओवन है तो उसमें फिर 200 पे इसको 30 मिनट के लिए बेक करेंगे।
तो ये देखिए मेरे पास इलेक्ट्रिक ओवन था तो इसमें मैंने 30 मिनट के लिए इसको बेक कर लिया है 170 पे। और ये देखिए ये बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। इसको मैंने ओवन से निकाल लिया है और अब इसको मैं ऐसे मोल्ड से निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा ये केक जो है बेक हो चुका है। अब इसके ऊपर जो बटर पेपर है वो मैं हटा देती हूँ। इसको ठंडा करके इसकी कटिंग करनी है, इसको फिर दोबारा से बेक करना है। ये देखिए अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो पहले इसको मैं सेंटर में से ऐसे कट कर लेती हूँ। इस स्पंज की साइड्स को ऐसे मैं हटा दूँगी पहले। अब आप अपने हिसाब से ही इसकी कटिंग कर सकते हैं जितने आपको केकस के पीस चाहिए। तो ये देखिए अब इसकी ऐसे मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद इन केक रस को दोबारा से मैं बेकिंग ट्रे में रख दूँगी। इसको फिर दोबारा से बेक करना है, इसको फिर ड्राई करना होता है। पहले इसको 170 पे बेक किया था, लेकिन अब दोबारा से जब इसको मैं ड्राई करने के लिए ओवन में रखूँगी तो ओवन का टेम्परेचर रखना है 140 और तकरीबन 35 से 40 मिनट तक के लिए इसको दोबारा से इसको बेक कर लेना है। तो ये देखिए जिन केक रस की मैंने कटिंग कर ली है, अब उसको मैं बेकिंग ट्रे में रख लूँगी। बेकिंग ट्रे में मैंने कोई बटर वगैरह नहीं लगाया है और ना ही इसमें मैंने बटर पेपर यूज़ किया है। इसको ऐसे ही बेकिंग ट्रे में रख देना है। तो ये बाकी का जो स्पंज है इसकी भी मैं ऐसे कटिंग कर लूँगी। ज़्यादा बड़े पीस नहीं काटने हैं और ना ही ज़्यादा पतले पीस काटने हैं। तो देखिए साइज़ के मैंने ऐसे पीस काट लिए हैं और माशाल्लाह ये स्पंज जो है बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आया है और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का होगा। तो ये देखिए इस तरह एक एक करके सारे जो है केक रस उसको मैंने ऐसे बेकिंग ट्रे में रख दिया है। चाहे तो आप इसको दूर दूर करके भी रख सकते हैं, अगर साथ भी रखते तो कोई इसमें मसला नहीं होता है। तो ये देखिए इसको मैंने साथ साथ करके ऐसे सब ऐसे लगा दिए हैं ट्रे में और अब इसको मैं बेक होने के लिए रख दूँगी। 135 या 140 पे इसको बेक कर लेना है 35 से 40 मिनट के लिए। तो ये देखिए ये माशाल्लाह से बेक हो चुके हैं और देखिए कितने ही परफेक्ट ये केक रस बन के तैयार हो चुके हैं। और खुशबू भी इन केक रस की बहुत ही अच्छी आ रही थी, क्योंकि जब बेकिंग करें तो बेकिंग की खुशबू जो है बहुत ही अच्छी आ रही होती है घर में। तो ये देखिए आपको मैं इसका एक पीस ऐसे तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे ये केक रस बने हैं। मेरे घर में तो सबको ही ये केक रस बहुत पसंद आए थे, बल्कि एक दिन में ही ये केक रस ख़त्म हो गए थे। तो नेक्स्ट डे मैंने दोबारा से फिर ये केक रस बनाए थे। ये जो फ्रेश केक रस बनते हैं इसका तो टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये केक रस जो है बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुके हैं। अब इनको मैंने ठंडा कर लिया था और इसका कलर आप चेक करें कितना परफेक्ट इसका कलर आया है। केक रस को जब दोबारा से बेक करना होता है तो ओवन का टेम्परेचर कम रखना होता है। अगर फुल टेम्परेचर पे इसको बेक करेंगे तो उसका कलर जो है फ़ौरन ही आ जाता है, लेकिन जो ये क्रिस्पीपन इसमें आता है केक रस में फिर वो नहीं आएगा। इसीलिए इसको कम टेम्परेचर पे ही बेक करना होता है ताकि ये बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं। तो मैंने इसको तकरीबन 50 मिनट तक के लिए बेक कर लिया था। 10 से 15 दिन तक के लिए आप इसको ऐसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखिए कि मैंने इसको ऐसे बॉक्स में डाल दिया है। एयर टाइट बॉक्स मैंने एक ले लिया था, उसमें मैंने ये सारे केक रस इसमें रख दिए हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपके भी केक रस जो हैं बहुत ही अच्छे बनेंगे। उसका फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।